स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉइंट टू पॉइंट बायोलॉजिकल फैक्ट सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आई यानी कि आँख। आँख के बारे में आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और जिन फैक्ट्स को आपको पता होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि आपको अगर कोई वस्तु दिखाई देती है तो वो किसके कारण दिखाई देगी। आप कहोगे सिंपल सा आंसर है आँख, बट आँख एक माध्यम है। हमें कोई भी वस्तु चमकती है वो चमकती है हमें लाइट के रिफ्लेक्शन से। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, आसान भाषा में समझो कि लाइट की किरण जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी कॉर्निया पर गिरती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, जिसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो स्टार्ट करते हैं आई के स्ट्रक्चर से। तो आपको दिख रहा होगा कि जो आपका सबसे बाहरी भाग है वो है आपका कॉर्निया, उसके बाद आपका आइरिस आता है, आइरिस में आपका प्यूपिल आती है एंड देन आपकी रेटिना। ठीक है, तो कुछ पहले कॉर्निया के बारे में जानते हैं। जब आप याद रखना, जब कभी भी आप सुनते हो कि आई का ट्रांसप्लांटेशन होना है तो आपका आई का कौन सा ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो कॉर्निया का होता है। ठीक है, एक कॉर्निया से ही आपकी डिजीज आती है जिसका नाम है ज़ीरोफ्थीमिया। ज़ीरोफ्थीमिया जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है और इसका जो इलाज है एक गोल्डन राइस करके आते हैं, उस गोल्डन राइस में आपका विटामिन ए पाया जाता है। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिनी नहीं होती है, यानी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कॉर्निया में नहीं होता। आगे आपको दिख रहा होगा कि आइरिस होता है। आइरिस आपका रंगीन पार्ट होता है आँख का, और याद रखना कि आपकी आँख चाहे ब्लू हो, ब्राउन हो या फिर ब्लैक या फिर कोई सा भी कलर, वो आपका आइरिस की वजह से होता है। एक बात याद रखना कि आइरिस में आपके लगभग 256 यानी कि 256 डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर होते हैं, जिसके कारण आँख को हाई सिक्योरिटी के रूप में यूज किया जाता है। जबकि हमारे जो थंब होता है, थंब में हमारा केवल 40 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। तो ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्यूपिल को। प्यूपिल को हम पुतली के नाम से भी जानते हैं। आपकी आंखों पर प्रकाश कैसा पड़ रहा है, अगर प्रकाश तेज पड़ रहा होगा तो आपकी पुतली जो है वो सिकुड़ जाएगी, और अगर आपकी पुतली पर प्रकाश हल्का पड़ रहा होगा तो आपकी पुतली थोड़ी फैल जाएंगी। यानी कि प्रकाश कितना जाना है अंदर, कितना नहीं जाना, ये डिपेंड करता है आपकी पुतली पर, जो कि आइरिस के बीच में होता है। ये आप अपनी आंखों में काला काला धब्बा देख रहे हो, ये कहलाता है आपका प्यूपिल यानी कि आपका पुतली। इसके बाद नंबर 4 आता है आपका लेंस। याद रखना कि ह्यूमन की आई में यानी कि जो आंखों में पाया जाता है वो कॉनकेव लेंस पाया जाता है, जबकि माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। लेंस क्या करता है कि इमेज को रेटिना पर उल्टा फॉर्म करता है, यानी कि अगर कोई चीज़ वास्तव में खड़ी होगी तो वो पलटी हुई आपको नजर आएगी। आप देख सकते हो इस प्रकार से, जैसे कि बल्ब है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा पड़ रहा है। तो आपने सुना होगा कि निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। याद रखना निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का अच्छा चमकता है, जबकि हमें दूर का नहीं चमक पाता। ठीक है, उसके लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। जबकि हमें जो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर का अच्छा चमकता है, निकट का नहीं चमक पाता, जिसके कारण हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। एक बीमारी और आती है आपकी जिसका नाम है प्रेसबायोपिया, जिसमें क्या होता है हमें ना ही दूर का और ना ही निकट का अच्छे से चमकता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं बाइफोकल लेंस के थ्रू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना रेटिना पर। रेटिना आपको दिख रहा होगा कि आँख का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, और इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, यानी कि जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। जो आपकी रेटिना होती है उसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक आपकी रोड सेल, एक आपकी कोन सेल। जो रोड सेल होती है वो रात्रि में देखने के लिए यूज होती है, उसमें क्योंकि रोडोप्सिन होता है, याद रखना रोडोप्सिन होता है। जो आपकी कोन सेल होती है उसमें कोडोप्सिन होता है, जो कि आपके उजाले में देखने में मदद करती है। जब हम मूवी देखते हैं तो हमारी आँख की रेटिना पर 1 सेकंड में 2 से 4,000 प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके जोड़ने के बाद हमारे सामने वो फिल्म चलती है। तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आँख की स्टडी को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी, और जो इसमें लेंस यूज होता है वो होता है आपका कॉनकेव लेंस। याद रखना इस बात को। मोस्टली जो आँखों का कलर होता है वो ब्राउन होता है। एक फैक्ट ये भी है इसका कि आप आँख खुली करके नहीं छींक सकते हैं। आँख की मसल 24/7 एक्टिव रहती है, और एक आँख की जो आकार होता है वो 1 इंच का होता है। जो इसका आँख का भार होता है आपका वो 8 ग्राम तक हो सकता है। अगर आपकी आंखों को कैमरा माना जाए तो आपकी आंख लगभग 576 मेगापिक्सल को फ़ोटो को क्लिक कर सकती है। तो ये बात आप याद रखना। आई होप गाइज ये बातें आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो बायोलॉजी के इसी प्रकार के फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करें कि इसमें आपको कौन सी बात पता थी और कौन सी बात आपको नहीं पता लगी है। तो इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।